Assalamu alaikum. Hello everyone. In this lecture we are going to study about GCD, greatest common divisor. डेफिनेशन है GCD की, लेट A एंड B बी टू इंटीजर्स. A B हमने कोई दो इंटीजर्स लिए हैं और ज़रूरी है कि दोनों में से कोई एक जो हो वो नॉन ज़ीरो हो, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ विच इज़ नॉन ज़ीरो, दोनों ज़ीरो ना हो. ठीक है. द ग्रेटेस्ट इंटीजर D, लार्जेस्ट इंटीजर जो है D, सच डैट D डिवाइड कर रहा है फर्स्ट इंटीजर को. कोई एक हमने इंटीजर लिया D जो है वो डिवाइड करता है फर्स्ट इंटीजर को भी, और D डिवाइड कर रहा है सेकंड इंटीजर, मतलब A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है. तो D को हम कहेंगे उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ठीक है. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A और B के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को GCD ऑफ A B से. ठीक है. अब इसको हम देख लेते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या हैं और हमने क्या देखना है. सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि ज़रूरी है कि जो D है वो डिवाइड करता हो A को, पहले नंबर को, और D डिवाइड करता हो B को. पहली बात ये, अगर कोई और इंटीजर C एग्जिस्ट करे, मतलब अगर कोई एक इंटीजर है C जो इसको A को भी डिवाइड कर रहा है, C B को भी डिवाइड कर रहा है, तो ज़रूरी है कि जो D है वो उस C से भी बड़ा हो या उससे उसके बराबर हो. अब इस बात का क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक नंबर A इक्वल टू 8 है और B इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं. ठीक है. अब A को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है और 8 भी डिवाइड कर रहा है. B को 2 डिवाइड कर रहा है और 4 डिवाइड कर रहा है. अब अगर आप देखें इसमें कॉमन जो दोनों का डिवाइज़र है वो कौन कौन से हैं, 2 और 4. 2 और 4 इसमें दोनों में कॉमन है. 2 है डिवाइड कर रहा है 8 को और 4 डिवाइड कर रहा है 8 को. 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 4 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 के जो मल्टीपल हैं वो 2 और 4 हैं और 8 के मल्टीपल 2 और 4 हैं. ये दोनों मल्टीपल कॉमन हैं 4 और 8 के. ठीक है. GCD क्या है, हमने जितने भी कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट लेना है. तो इसकी फिर GCD क्या आएगी, 4. ठीक है. यहाँ पे 2 और 4 दोनों ही कॉमन मल्टीपल थे, लेकिन GCD क्या होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इसकी, जो इनके कॉमन डिवाइज़र में सबसे बड़ी होगी. तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो GCD इसकी 4 और 8 की क्या आएगी, 4. नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि हमने GCD बतानी है 24 और 36 की. ठीक है. तो कॉमन डिवाइज़र 24 और 36 के हैं 1 2 3 4 6 एंड 12. इनमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या है, 12 है, जो 24 और 36 को डिवाइड करती है. 12 डिवाइड करता है 24 को और 12 डिवाइड करता है 36 को. तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इन सब में 12 है, तो इसकी GCD क्या आएगी, 12. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमने बताना है 17 और 22 का. 17 और 22 रिलेटिवली प्राइम है. रिलेटिवली प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके दरम्यान में कोई भी फैक्टर पेयर कॉमन नहीं आता. तो 17 और 22 रिलेटिवली प्राइम है, ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, तो फिर उनकी GCD क्या होती है, 1 होती है. द इंटीजर 17 एंड 22 हैव नो पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र. इनके दरम्यान में कोई भी पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा, तो इसकी GCD क्या होगी, 1 होगी. ऐसे नंबर जो रिलेटिवली प्राइम होंगे जिसका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा, तो उनकी GCD क्या होगी, 1 होगी. नेक्स्ट है रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन. टू इंटीजर्स A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम इफ़ देयर कॉमन डिवाइज़र इज़ 1. कोई भी दो इंटीजर होंगे उनको हम रिलेटिवली प्राइम कहेंगे अगर उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 होगा, मतलब उनमें जो भी कॉमन कोई भी पेयर कॉमन नहीं आएगा, सबसे बड़ा जो कॉमन पेयर होगा वो सिर्फ 1 होगा, मतलब 1 ही उन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं करेगा, जो प्राइम की डेफिनेशन है. इसमें नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि डिटरमाइन वेदर द इंटीजर 10 17 21 आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम. अब हमने बताना है कि क्या ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम हैं या नहीं. तो हम इसको पेयर में ले लेते हैं. पहले मैं 10 और 17 की GCD कैलकुलेट करती हूँ. तो 10 और 17 दोनों रिलेटिवली प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं आता डिवाइज़र 1 के अलावा. तो इसकी GCD भी 1 है. 10 21 में भी कॉमन डिवाइज़र नहीं आता, इसकी भी GCD 1 है. 17 और 21 की भी GCD 1 है. तो ये पेयर वाइज ये क्या हैं, रिलेटिवली
प्राइम हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें पेयर दिया है 10, 19 और 24 और हमने बताना है कि क्या ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है या नहीं। अगर मैं 10 और 24 को लेती हूँ तो इसकी जीसीडी आती है 2 जो 1 से ग्रेटर है, मतलब अदर देन 1 हमें जीसीडी मिल रही है। इससे क्या पता चलेगा कि जो 10, 24 और 19 है ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो नंबर रिलेटिवली प्राइम कब होंगे? जब उनके जीसीडी 1 होगी।